मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे कि विश्व युद्ध कुछ नए मोड़ ही ले रहा है और बहुत सारी चीज़ें अब तो बातें कई क्लियर होती चली जा रही हैं, वो आपको भी सब समझ में आने लग गया होगा। क्योंकि मैं तो जब से बोल रहा हूँ 2016 से ही कि स्थिति ऐसी निर्मित होगी और आने वाले समय में सब दुर्गति होगी। जिस तरह से कोरोना ने इस विश्व युद्ध की शुरुआत की और लगातार ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में आ ही रहा है। उस समय तो समझ में नहीं आया था कि विश्व युद्ध कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जैसे आपने देखा आर्मेनिया और अजरबैजान, इनको लड़ते हुए देखा आपने। तो एक बात गौर करने की है, आर्मेनिया की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी रूस की, लेकिन रूस ने आर्मेनिया की सुरक्षा नहीं की और अजरबैजान को टर्की और इन सब खलीफाओं ने मदद करके आर्मेनिया को हरवा दिया। रूस ने आर्मेनिया की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि रूस के अंदर एक उत्सुकता जगी हुई थी कि उसको यूक्रेन को कब्जे में करना है। यदि वो आर्मेनिया की मदद करता तो फिर यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाता, तो वहां वो शांत बैठा रहा ताकि मेरे बीच में कोई देश ना आए। तो उसने यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया। यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया तो उस समय में अमेरिका एक बड़ा खलीफा बना और उसने सब पूरे नेटो देशों को इकट्ठा किया और नेटो देश को इकट्ठा करने के बाद यूक्रेन से लगातार वो यूक्रेन की वो मदद धीरे धीरे करता रहा। यूक्रेन को जब बहुत ही अच्छी मदद की आवश्यकता थी, क्योंकि जब जिस समय वो मजबूत था, अमेरिका ने धीरे धीरे घुन की तरह उसे नष्ट किया। समय के बाद उसको मदद पहुंचाना, जैसा कि इनका प्लान होता है बड़े देशों का कि नाम भी हो जाए और देश नष्ट भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी हुई। जैसे भारत का चीन का जब युद्ध हुआ था तब रूस ने अपने जो एयर विमान थे उनको इस्तेमाल करने की परमिशन भारत को नहीं दी, क्योंकि उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ था और वामपंथियों का वहाँ पर शासन चल रहा था। तो भारत को वहाँ पर युद्ध का सामना हार के रूप में करना पड़ा, जिसको कि एक वीर गति वाली हार जवाहरलाल नेहरू ने करार दिया था कि हम वीरता के साथ हारे हैं। तो ऐसी जो स्थिति बनी थी वो यहाँ पर भी बनी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका धीमे से पीछे हटता चला गया और पूरे यूरोप को और यूक्रेन को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और लगातार जब भी कुछ अच्छी स्थिति बनती तो यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार होता, जेलेस्की को बुलाता और फिर कुछ का कुछ कर कर आके जेलेस्की को ठंडा कर देता। तो अब रूस का जो शुरुआत हो गई वो इस तरीके की हुई कि यूक्रेन से लड़ा तो अमेरिका को के अंदर फिर पाप जागृत हुआ। वो पाप क्या जागृत हुआ कि उसको लगा कि मेरी आर्थिक स्थिति टूट रही है, 2-3 साल में पूरी पोल दुनिया के सामने खुलने वाली। अब उसको क्या किया जाए? तो उसने फिर वेनेजुएला पे अपनी निगाह लगानी शुरू की। अंदर भरा था पाप, इसलिए उसने वहां यूक्रेन की मदद नहीं की। तो अब वो पाप आपके सामने आ गया है कि वो वेनेजुएला को कब्जे में करने वाला है। वहीं फिर एक गीदड़ की बात करें, उसकी बात करनी बहुत जरूरी कि वो शुद्ध गीदड़ है। जब जब हम दुनिया युद्ध में फंसती तब तब ये गीदड़ जो चीन है ये आसपास की भूमि को कब्जाने का काम करता है। ऐसा ही उसने तिब्बत में किया, ऐसा ही उसने अन्य उसके जो प्रदेश हैं उनमें भी किया। तो ये जो स्थिति बनी वो स्थिति उसकी ऐसी ही बनी। जब उसको लग रहा है कि वेनेजुएला पे अमेरिका कब्जा करने की स्थिति में आएगा तो मैं धीरे से सरक के ताइवान की ओर मूव कर जाऊं, तो उसने ताइवान को घेरना शुरू कर दिया। इधर अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करेगा, ताइवान पे करेगा। अमेरिका फिर ताइवान को बेवकूफ बनाएगा और ताइवान की ये दुर्गति कराएगा। हालांकि ये बात है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस को नाक के चने चब्बा दिए, वैसी स्थिति यहाँ पर चीन की भी ताइवान करने वाला है। चीन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आएगा। तो यहाँ भी स्थिति फिर इस तरीके की निर्मित होने वाली है। और आप देख रहे होंगे कि हर देश कहीं ना कहीं किसी न किसी को कब्जे में करने के मूड में घूम रहा है, भारत को छोड़कर। जैसे इसराइल को ले लें तो इसराइल अपने आप को ग्रेटर इसराइल बनाने में लगा हुआ है और ग्रेटर इसराइल बना भी लेगा, क्योंकि गृहयोग भी संकेत देते हैं। उनकी खुद की पुस्तकों में भी उल्लेख है और बाइबल वगैरह के इनके भी जो ग्रंथ हैं ईसाइयों के उनमें भी इसका उल्लेख है कि वो उसमें सफल हो जाएगा। अब टर्की जो खलीफा बन रहा है वो सीरिया को निपटाने के चक्कर में, ये सब इसलिए मुंह बंद करे बैठे कि इनकी मन में पाप है और ये अपने पड़ोसी देशों को कब्जाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की निगाह है कि वो बलूचों के द्वारा बलूचिस्तान को अलग करा के अपने में मिलाकर बड़ा अफगानिस्तान बनाना चाहता है। पाकिस्तान बांग्लादेश मैंने पहले ही कहा था एक होने वाले हैं, क्योंकि जब एक होंगे तभी ये भारत में मिलेंगे बहुत अच्छे से। तो उसके एक होने का सबूत है कि जो आतंकी पाकिस्तान को चला रहे थे वही आतंकी ये बांग्लादेश को चला रहे हैं। इसका मतलब अंतर रूप से इनके अंदर एक स्वीकृति हो चुकी है कि एक दूसरे के साथ मिलकर इन्हें काम करना है। और अभी पाकिस्तान ने एक सुर छोड़ा भी है कि यदि कोई बांग्लादेश पे हमला करेगा तो वो हमला हम पे माना जाएगा।
तो ये एक इनकी नई जो चीज़ आई है। वही स्थिति आपने देखी होगी कि जैसे ही यदि चीन की स्थिति बनती है कि ताइवान पर हमला करेगा, तो साथ कौन दे सकता है, ये कौन आ सकता है, तो वो आ सकता है जापान। तो अभी चीन ने गीदड़ भपकी दी है कि हम जापान के ऊपर परमाणु बम पटक देंगे, क्योंकि ताई जब जापान की स्थिति मजबूत थी, उस स्थिति में जापान ने अमेरिका को नाक के चने चबा दिए थे, तो अमेरिका की स्थिति खराब कर दी थी और अमेरिका की सेना पूरी हार चुकी थी। सिर्फ उसने जो परमाणु बम पटका, उसके बाद फिर जापान के पास परमाणु बम नहीं था, तो वहां पर शांत बैठा। अब चीन को लगा कि मैं वापस परमाणु बम की धमकी दूंगा और जापान चुप बैठ जाएगा, तो जापान हांगकांग को स्वतंत्र कराकर रहेगा। ये स्थिति अब बन रही है। और भारत में अब पाकिस्तान नए सूबे छोड़ रहा है कि कश्मीर तो उनके हाथ से गया, तो अब इस स्थिति में आ रहा है कि अपने आप को सुरक्षित रखे, बांग्लादेश और दोनों मिला जाए, वो भारत को फिर दोनों तरफ से दबाया जाए, ऊपर से चीन दबाएगा, तो 3 देश मिलकर भारत के ऊपर इस तरीके से हमला करेंगे, तो भारत को इसमें नुकसान होगा। नेपाल को भी चीन सन कर रहा है, लेकिन नेपाल की दुर्गति उसी दिन हो जाएगी जिस दिन भारत और पाकिस्तान उनके बीच में एंट्री करेगा, उसी दिन नेपाल अपने वजूद को खो बैठेगा। ये ग्रहयोग बताते हैं। श्रीलंका की स्थिति, जब चीन भारत पर अटैक करने की स्थिति में आएगा, तब श्रीलंका का भी वही असर होने वाला है जो नेपाल का होगा। तो आने वाली जो समय चल रहा है, ये आप देख रहे होंगे किस तरीके से परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। और 2026 की जो विश्व कुंडली है, ये संकेत बहुत गंभीर दे रही है। 2026 की विश्व कुंडली की स्थिति देखें तो उस विश्व कुंडली में वृषभ लग्न है, गुरु दूसरे स्थान पर है, केतु चतुर्थ भाव में, राहु चंद्रमा दसम भाव में, मंगल बुध शनि है एकादश भाव में, सूर्य और शुक्र हैं द्वादश भाव में। यह संकेत है कोई देश किसी भी देश का साथ चाहते हुए भी नहीं दे पाएगा। अभी 3 साल तक तो सब अपनी अपनी इसमें ही लगे रहेंगे। 2027 में जाकर फिर एक नया सिनेरियो बनेगा, फिर उसमें मित्र देश और ये देश इकट्ठे होंगे, जिसमें कि मैं 5 भारत देश के जो सपोर्टर उनकी मैं बात करता हूँ। और उस समय तक अमेरिका अपना वजूद खो चुका होगा, चीन दाने दाने को मोहताज हो चुका होगा 2027 की स्थिति में। ये स्थिति इस कुंडली की बन रही है। दसम भाव में राहु चंद्रमा का जो योग बन रहा है कि ये सब बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने के लिए लगातार आगे बढ़ती रहेंगी और 2026 इसमें ही निकलेगा। द्वितीय भाव के यदि हम गुरु की बात करें तो द्वितीय भाव का गुरु एक तो तेजी से भाग रहा है, अतिचारी हो रहा है। तो एक संकेत तो ये है कि गुरु जिस तरीके से मूव कर रहा है, उसका तरीका है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जो नकारात्मक मानसिकता के लोग हैं, इन सब की पहचान करना, उनको नष्ट करवाना। और अब जो समय है, वो समय आपने देखा होगा कि खाटू श्याम का समय है। खाटू श्याम युद्ध नहीं लड़ पाए, जिनका कि आपने महाभारत के समय में उल्लेख देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका गर्दन काटकर बाबरी से जो उसके घटोत्कच के पुत्र थे उनको ऊपर लटका दिया था और उसको कहा था कलयुग में तुम्हारा बोलबाला होगा, और उसको 3 तीर प्रदान किए थे। तो प्रथम जो तीर चलता है तो वो इन सब राक्षसी तत्वों का आकलन कर लेता, कौन कौन कहाँ कहाँ किस स्थिति में, पहला तीर आता। और दूसरा जो तीर है वो उसमें से छांट लेता है कि भगवत सत्ता के कौन और ये कौन है। और तीसरा जो तीर चलता है वो फिर भगवत सत्ता के छोड़कर बाकी लोगों को छेद के उनको नष्ट कर देता है। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, सुदर्शन चल चुका है। तो ऐसी जो स्थिति अब बन रही है, वो स्थिति यही बन रही है कि अब छटनी शुरू हो चुकी है। जिन जिन के अंदर पाप भरा हुआ है, वो पाप मगर चढ़ के बोलता है, तो वो अब पाप सबके सामने आते जा रहे हैं। और 2026 की जो कुंडली है, विश्व कुंडली, ये बहुत सटीक संदेश प्रदान कर रही है कि अब इस 26 के अंदर सब देश जिन जिनको खाना है, वो देश अपनी ताकत बढ़ाएंगे और उन पर हमले करना शुरू करेंगे। तो छोटे देशों की इसमें खेर नहीं है, अब बड़े देश उन पर हमला करके उनको नष्ट करने की स्थिति में आने वाले हैं। तो विश्व युद्ध में भी आपने देखा कि 4, 5, 10 देश लड़ रहे हैं, तो बाकी देश बच जाएंगे, बाकी देश बचेंगे नहीं। ये बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निकलने का काम करेंगी, सिर्फ भारत को छोड़कर। पूरी दुनिया में ऐसा होगा कि सब अपने पड़ोसियों को खाने में लग जाएंगे। भारत से तो सिर्फ इनके पाप पाकिस्तान और बांग्लादेश के वो टकराएंगे और उसमें नष्ट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा खलीफा बना हुआ है मुस्लिम राष्ट्रों के लिए। तो ये ठुकेगा तब जाकर बहुत कुछ सरेंडर होंगे। वो बाकी तो आसपास के देश हैं, उन देशों को नष्ट करेंगे। तो ईसा मूसा भाई भाई वाला खेल भी खत्म होगा और बाकी के अंदर जो पाप भरे पड़े हैं वो भी सब सामने आएंगे। ये सब 2026 में आएंगे। 27 में तो धमाधमी शुरू हो जाएगा, तो वो एक स्थिति अलग बनने वाली है। तो 26 का अब जो ग्रह योग बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि जिनके अंदर जो पाप भरे हैं वो अब सब उजागर होंगे और उसकी वो तैयारियां शुरू कर देंगे और आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ग्रह योग संकेत अब
प्रदान कर रहे हैं। तो ये विश्व युद्ध का एक अगला चरण है जिसकी मैंने आपसे थोड़ी-सी चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी, आगे दीजिए नमस्कार।